क्या महाराष्ट्र की सियासत का समीकरण बदलने वाला है? क्या उद्धव और राज ठाकरे चुनावों में भी साथ नजर आएंगे? 5 जुलाई को ठाकरे परिवार कई सालों की नाराजगी को दूर करके शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है, लेकिन ये साथ कहां तक जाएगा? क्या बीएमसी चुनाव में भी ये साफ नजर आएगा या सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित होगा ये साथ? ये सबसे बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में ठाकरे भाई कितने होंगे असरदार? उद्धव और राज का कहां तक चलेगा साथ? महाराष्ट्र के सियासी समीकरण कितना बदलने वाले हैं? तारीख तय हो चुकी है, अब शक्ति प्रदर्शन की बारी है। 5 जुलाई को महाराष्ट्र की सियासत में एक नया इतिहास रचने की तैयारी है। बाला साहेब की सियासत को अब उद्धव और राज ठाकरे आगे लेकर जाने वाले हैं। मुद्दा मराठी भाषा का है और नजर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को नए सिरे से गढ़ने की है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पहली से 5वीं तक हिंदी ऑप्शनल विषय रखने का सरकार ने जो निर्णय लिया था वो वापस पीछे ले लिया है और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया था और इसी के लिए 5 जुलाई को वो एक रैली भी निकालने वाले थे, लेकिन सरकार ने निर्णय वापस ले लिया है, जिसके बाद एक विजय महोत्सव मनाया जाएगा 5 तारीख को ही। और इसी की तैयारियों के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के नेता वर्ली के डोम में पहुंचे हैं, जहां पर 5 तारीख को उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे दोनों ही नेता एक साथ एक मंच पर होंगे और इस एक तरीके से उनके लिए ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है उनके पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा। और उस दिन का जश्न मनाने के लिए दोनों ही पार्टियों के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता सब यहाँ पर एक साथ होंगे। आप देख सकते हैं हम इस वक्त वर्ली डोम में हैं, जो मुंबई का एक काफी बड़ा हॉल माना जाता है और यहीं पर पहली बार राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंच पर आएंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी की स्थापना के बाद से। मराठियों आदमी जब रास्ते पे उतर आया, जैसे संयुक्त महाराष्ट्र के समय में आया था, वैसे अभी भी आने की आशंका इनके मन में आई और इसलिए ये जीआर रद्द किया गया है और उस रद्द किए हुए जीआर को मराठी मानुस की जीत हम समझते हैं और इसलिए जल्लोष करने के लिए मराठी आदमी 5 जुलाई को यहाँ पर आने वाला है। सर, इनविटेशन कार्ड भी बनाए गए हैं, किसको किसको इनवाइट करेंगे आप? देखो ये खुला इनविटेशन है, ये सभी के लिए है। सत्ता पक्ष के मराठी आदमी जो है उनके लिए भी है, जो खुद को मराठी समझते हैं उनके सबके लिए है। अब सवाल ये कि आखिर ये लड़ाई सिर्फ इस मुद्दे तक साथ रहेगी या फिर ये शुरुआत है, जिसके बाद ठाकरे परिवार एक साथ बाकी मोर्चों पर भी साथ नजर आएगा। इसका एक ट्रेलर आज महाराष्ट्र में देखने को भी मिला। मुंबई में कर्नाक ब्रिज चालू करने को लेकर आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी एक साथ आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनको रोकने का काम मुंबई पुलिस द्वारा किया जा रहा है। और जो यहाँ आंदोलनकारी इकट्ठा हुए हैं उनको तितर बितर करने का काम मुंबई पुलिस द्वारा किया जा रहा है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना पैदा हो। आपको बता दें कि महाराष्ट्र असेंबली का सेशन शुरू है। कांग्रेस के विधायक अमीन पटेल ने विधानसभा में थोड़ी देर पहले मांग की थी कि ये ब्रिज शुरू किया जाए, क्योंकि ये ब्रिज बनकर तैयार है, लेकिन इसका उद्घाटन सरकार नहीं कर रही है और इसीलिए ये ब्रिज शुरू नहीं हो पा रहा है, जिससे कि आम जनता को तकलीफ हो रही है। और इसी को लेकर शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको पुलिस अपने वैन में लेकर जा रही है। उधर बीजेपी लगातार उद्धव ठाकरे पर हमलावर है, जो मराठी के नाम पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। शिवसेना ने मराठी आदमी का कोई मुद्दा, मराठी यूथ का कोई मुद्दा, नौकरी, पेट का सवाल, किसी मुद्दे हल करने का काम नहीं किया उद्धव ठाकरे ने। कभी मराठी क्यों करते हैं, कभी नहीं किया। उनको पूछो कितने मराठी यूथ को तू नौकरी दिया है, कोई पॉलिसी लाया नहीं। जब कहाँ गए इंदिरा, अपना सोनिया गांधी, माननीय शरद पवार, इनके साथ गया। जब भी मराठी नहीं आया, जब हिंदुत्व को याद नहीं आई, तो उद्धव ठाकरे ये कभी भी एक जगह खड़े नहीं रहते। ठाकरे बंधुओं के साथ आने से महाराष्ट्र की राजनीति में कौन सा नया अध्याय लिखा जाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।
लेकिन देखना यह होगा कि आज जो ठाकरे बंधु एक साथ आ रहे हैं, क्या वो मुंबई महानगर पालिका चुनाव में भी एक साथ होंगे या उनके रास्ते अलग हो जाएंगे। दीपेश त्रिपाठी, मुंबई, आज तक।